महापंचायत का जो आयोजन किया गया है, यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा महापंचायत होगा। ये महापंचायत जिन चीज़ों को लेकर के हो रहा है, ये कहीं न कहीं जो 27 अक्टूबर 2002 से लगातार माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने जिस बीड़ा को उठाया है, वंचितों के अधिकार के लिए, वंचितों के सम्मान के लिए, पिछड़े पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समस्त वर्ग के विकास के लिए, समस्त वर्ग के युवाओं के विकास के लिए, उनकी छोटी से छोटी समस्याओं के समाधान के लिए, बड़ी से बड़ी समस्याओं के समाधान के लिए जो एक बीड़ा हम सभी लोगों ने उठाया है, ये समाज जो वंचित समाज था, जिनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं था, जो समाज राजनीति में अपना हस्तक्षेप नहीं करता था, ऐसे समाज को माननीय ओम प्रकाश राजभर ने जगा करके आज राजनीतिक माहौल जो बदलते हुए नजर आ रहे हैं, उसके पीछे शुद्ध रूप से अगर किसी का हाथ है तो वो अति पिछड़े, अति दलित, अल्पसंख्यक और महादलित वर्ग के लोगों का है। मैंने एक टाइटल आपको भेजा हुआ है, जो मैंने इसमें टैगिंग किया हुआ है कि जिस प्रकार से आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने एक भूचाल सा पैदा कर दिया है, एक भूचाल लाने का काम उन्होंने किया हुआ है। ये कहीं न कहीं तमाम राजनीतिक दलों को सोचने पर विवश कर दिया है कि ये ओम प्रकाश राजभर 21वीं सदी में इतना बड़ा राजनीतिक विस्फोट, राजनीतिक सोच जैसी विस्फोट कैसे कर दिया। अभी आज या कल के डेट में हमारे एक माननीय विधायक जी हैं, उन्होंने जिस प्रकार से प्रदेश के वंचित वर्ग के युवाओं को, वंचित वर्ग, पिछड़े वर्ग, दलित वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग के युवाओं को, बड़े बुजुर्गों को या फिर मतदाताओं को जिस की संज्ञा दे करके उन्होंने सुशोभित करने का प्रयास किया है, ये कहीं न कहीं इस बात को इंगित करता है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी भागीदारी संकल्प मोर्चा का जो गठबंधन समाजवादी पार्टी से हुआ है, इस गठबंधन से भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता आहत हैं। तमाम नेताओं को समझ में नहीं आ रहा, उनके मंत्रियों को, उनके विधायकों को, जब से गठबंधन की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, तब से लेकर के आए दिन आप नई नई घटनाओं को आप देख रहे होंगे। कोई मिनिस्टर ये कह रहा है कि डीजल पेट्रोल कोई महंगा नहीं है, अभी इससे और महंगा होना चाहिए, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, हमारे जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी भागीदारी संकल्प मोर्चा के जो घटक दल हैं, इनकी मेहनत, इनकी ईमानदारी, इनकी निष्ठा और इनकी लगन ने भारतीय जनता पार्टी के ताबूत में कील ठोकने का कार्य कर रहा है। हमारे माननीय विधायक जी ने जिस शब्दों का प्रयोग करके हमारे वंचित वर्ग को, पिछड़े वर्ग को, अति पिछड़े वर्ग को, दलित वर्ग को, अल्पसंख्यक वर्ग को अपमानित करने का प्रयास किया है, ये उनकी नियति है, ये उनका कार्य है। क्योंकि राजनीति का ABCD उनको कुछ पता नहीं है। जीवन भर सिर्फ और सिर्फ दूसरों के पीछे चल करके हिंदू मुस्लिम की नफरत की बात सदैव वो करने का प्रयास किए हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं आज उजागर हो गई हैं कि भारतीय समाज पार्टी भागीदारी संकल्प मोर्चा और समाजवादी पार्टी के गठबंधन से भारतीय जनता पार्टी के सारे बड़े नेता हों चाहे छोटे नेता हों, ये सभी के सभी आहत हैं, सभी के सभी एक प्रकार से मानसिक तौर पर डिस्टर्ब हो चुके हैं और इनको कुछ सूझ नहीं रहा है। क्योंकि जब 2017 का गठबंधन हमारा उनका हुआ था, तो उसका रिजल्ट शीट अगर देखा जाए तो एक प्रचंड बहुमत लाने का प्रयास किया गया, प्रचंड बहुमत आई भी, लेकिन सरकार ने अपने वादे से मुकर गई और जिसका खामियाजा ये निकला कि उत्तर प्रदेश में भय, भूख, भ्रष्टाचार और ये सारी चीज़ों की बढ़ोतरी हुई। हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है, बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही हैं, थानों पर धनुगाही हो रहा है, स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं लचर हो चुकी हैं, युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, पढ़े लिखे नौजवानों को के ऊपर लाठियां बरसाई जा रही हैं, महिलाओं का चीरहरण हो रहा है। ये सारी समस्याएं जो हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रही हैं। इस सरकार को अब हम सभी लोगों को संकल्पित भाव से 27 तारीख को हल्दरपुर मैदान में पहुंच करके हम सभी लोगों को ये साबित कर देना है कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी का सफाया कर देना है और सफाया करके भागीदारी संकल्प मोर्चा की सरकार बना करके उत्तर प्रदेश में भय, भूख, भ्रष्टाचार को समाप्त किया जाएगा। बिना भेदभाव के नौजवानों को रोजगार, बिना भेदभाव के पढ़े लिखे युवाओं को नौकरी, महिलाओं की सुरक्षा,
नौजवानों के लिए वो सारी व्यवस्था, बिजली का बिल माफ़ किया जाएगा, स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं एकदम सुदृढ़ की जाएंगी। सारी व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करके उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का प्रयास किया जाएगा। आज पूरा